नमस्कार। आइए हम आज एमए फाइनल के पाठ्यक्रम में सम्मिलित भाषा विज्ञान के तीसरी इकाई में अर्थ परिवर्तन के कारण कौन कौन से होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो हमें पूर्व में हमने अर्थ परिवर्तन की दिशाओं को जाना, जिसके अंतर्गत हमने अर्थ विस्तार, अर्थादेश और अर्थ विस्तार था और अर्थ संकोच, तो ये तीनों बिंदुओं को देखा जाना। अब हमें जानना है कि अर्थ परिवर्तन किन कारणों से अर्थ बदल जाते हैं। किसी भी चीज़, शब्द के अर्थ जो मूल है वो किस कारणों से बदलते हैं, इन्हें हमें देखना है। तो आइए देखते हैं। पहला हमें इसके संबंध में जो हम देखते हैं कि वैसे तो अर्थ परिवर्तन की जो भाषा की परिवर्तनशीलता है वह निरंतर गतिशील होती है, क्योंकि भाषा स्वयं परिवर्तनशील होती है। शब्दों का अर्थ भी समय, परिस्थिति, प्रसंग, मुख सुख, प्रयत्न, लाघव और अनेक कारणों से बदलता रहता है। अर्थ परिवर्तन की यह स्थिति भाषा के विकास के साथ ही होती है। जैसे जैसे भाषा का विकास होता है वैसे वैसे शब्द भी अर्थ की भूमिका पर अपना विकास करते रहते हैं। शब्द का एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा भी वो करते रहते हैं। इस यात्रा में जहाँ एक और उनके रूप में और ध्वनि में परिवर्तन होता है, वहीं उनका अर्थ भी बदलता रहता है। इसमें देखें तो इसके अनेक कारण हमें दिखाई देते हैं। कभी एक कारण से अर्थ और परिवर्तन होता है तो कहीं दूसरे स्थान पर अन्य किसी कारण से होता है। इसका एक कोई विशेष कारण नहीं कहा जा सकता कि केवल इसी कारण से होता है। तो कभी अशोभन के लिए शोभन शब्द का प्रयोग होता है, तो कई अनेक चीज़ें होती हैं उनके लिए। तो इनमें पहला हम जो बिंदु है वह है लाक्षणिक प्रयोग के कारण कभी कभी भाषा बदलती रहती है। तो लाक्षणिक प्रयोग भाषा का प्रमुख उपयोग भाव अथवा विचार का संप्रेषण करना है। हम अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, यही हमारा प्रमुख उपयोग होता है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से सुंदरता प्रिय और कलात्मक, जो कला प्रिय होता है वो उसकी आदत में होता है। हर शब्द को, हर चीज़ को सुंदर बनाना चाहता है और इसी कारण वह सोचता है कि जो भी कहा जा रहा है वह सुंदर भाषा शैली और आकर्षक रूप में कहा जाए, और इसी कारण वह अपनी भाषा में लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग भी करता है। यह लाक्षणिक शब्दावली कभी तो अलंकारिक होती है और कभी औपचारिक, है ना। तो भाषा के जो गुण होते हैं, लक्षणा, अभिधा, व्यंजना, तो लक्षणों का प्रयोग कब होता है? जब हम किसी के लक्षण, दूसरी चीज़ों के लक्षण उस भाषा के अंदर प्रयुक्त करने लगे, है ना। तो देखिए किस प्रकार से, जिस प्रकार हमने कहा मृगनयनी, तो मृगनयनी अर्थात मृग के समान सुंदर नेत्र वाली, कि चंद्रमुखी, तो चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली। इसी प्रकार से हम इसके अंदर यह भी कहते हैं मधुर संगीत या सुराही जैसी गर्दन, सरस कहानी। किसी भी चीज़ को एक चित्रात्मक रूप देने के लिए उसका एक सुंदर वर्णन करें जो नेत्रों के अंदर तत्काल आ जाए, है ना। तो ये सिंह लंकिनी, तो ये जो सारे शब्द हैं ये इस प्रकार से लक्षणों के द्वारा प्रयुक्त होते हैं। लक्षण उसमें दिखाई देते हैं ताकि वो एक चित्रात्मक रूप ले लेते। भाव प्रिय, भाव उसमें प्रमुख हो जाता है जो आंखों में, हमारे मन में एक छाप छोड़ देता है। तो इस प्रकार से लाक्षणिक भाषा का प्रयोग इसके अंदर कह दिया। अब जैसे मृगनयनी, तो मृग की आंखें नहीं है, मृग के समान नेत्र, ये यहाँ पर हम प्रमुख देते हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि लाक्षणिकता अर्थ परिवर्तन का प्रमुख कारण है जो भाषा को सुंदर बनाता है। अगला बिंदु देखते हैं परिवेश में परिवर्तन। तो अर्थ परिवेश, इसमें जो है परिवेश का भी परिवर्तन प्रमुख कारण है। परिवेश के परिवर्तन में अर्थ का परिवर्तन स्वाभाविक गति से होने लगता है, और परिवेश किसी एक प्रकार का नहीं होता, वह भौगोलिक, सामाजिक और भौतिक तीनों चीज़ों के अंदर बांटकर हम देख सकते हैं। भौगोलिक देखते हैं कि वेदों में उष्ट्र जो शब्द है वह भैंसे के लिए किया जाता था, किंतु बाद में उष्ट्र शब्द इसके ऊंट के लिए कहने लगे। लेकिन अब यह क्यों हुआ ये परिवर्तन? क्योंकि पहले जहाँ आर्य लोग जहाँ से आए थे वहाँ ऊंट तो होते नहीं थे,
बाद में जब शीत भूभाग से उष्ण भूभाग की ओर आर्य लोग आए तो वहाँ ऊँटों के दर्शन हुए, इसीलिए ऊँट शब्द भैंसावाची का स्थान लेकर शायद ऊँटवाची हो गया। इसी आधार पर हम और अन्य शब्द भी कैसे, जैसे कॉर्न है, अब वो गेहूं के लिए या स्कॉच बाजरा के लिए अमेरिका में भी क्षमा करें, अमेरिकी जो है वो भी मक्का के लिए प्रयोग करते हैं। शब्द तो एक ही है, किंतु भौगोलिक स्थान अलग अलग देखकर हम इसको अलग अलग कर दिया है ना। कॉर्न कहते हैं ना, आजकल अंग्रेजी में बच्चे कॉर्न खा रहे हैं, तो कॉर्न के लिए कभी गेहूं के लिए अंग्रेजी में होता है, तो कभी स्कॉच भाषा जो है उसमें बाजरे के लिए होता है, और अमेरिका के अंदर वो मक्का के लिए होता है, और हम भी मक्का के लिए ही करते हैं। यहाँ पर शब्द तो एक ही। तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में चावल शब्द का प्रयोग चावल और भात दोनों के लिए होता है। पूर्वी प्रदेश में यदि कोई खाते समय चावल मांगे तो लोग उसका अर्थ नहीं समझते। यही स्थिति भौगोलिक प्रभाव के कारण ठाकुर शब्द की भी हुई। उत्तर प्रदेश में ठाकुर क्षत्रिय का अर्थ देता है, बिहार में नाई का, और बंगाल में रसोई का। तो स्पष्ट है अलग अलग भौगोलिक वातावरण में अलग अलग शब्द प्रयुक्त अलग अलग अर्थों में होते हैं। सामाजिक परिवेश को अगर हम देखें तो जो समाज है, भेद से एक ही शब्द के अर्थ में अंतर आ जाता है। उदाहरण के लिए देखें, अंग्रेजी भाषा में मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर आदि जो शब्द हैं उनका अर्थ परिवार में है। वहीं रोमन कैथोलिक और धार्मिक संगठन जो है उनके अंदर फादर क्या हो गया, पूरे धर्मगुरु हो गया। इसी प्रकार सिस्टर भी बहन के अर्थ में है, लेकिन वहाँ पर भी धर्म के जो कार्य करते हैं उससे, और आजकल के अस्पताल के अंदर जो नर्स होती है उसे सिस्टर कहते हैं, वो सिस्टर के लिए रूढ़ हो गए। तो ये जो सामाजिक शब्द है वो इस प्रकार से हो गया। मास्टर है, मास्टर तो किसी भी कार्य को जो पूर्णता से करता है उसको मास्टर कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो मास्टर एक रूढ़ स्थिति में आ गया, जो टीचर है वो पढ़ा रहा है वही मास्टर है ना। ये सारी चीज़ें जो है वह सामाजिक रूप में अर्थ परिवर्तन या एक ही चीज को रूढ़ करने वाली हो गई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भौतिक जो परिवेश है उसके अंदर भी अर्थ परिवर्तन जाते हैं। जैसे भौतिक साधन बदलते जाते हैं वैसे वैसे वस्तु का नाम भी बदलता जाता है। अब जो पानी है वह पीने के लिए कोई बर्तन हमारे लिए आवश्यक रहा होगा, किंतु आज उसका नाम कोई नहीं जानता। आज हम गिलास में पानी पीते हैं, जबकि गिलास शब्द तो अंग्रेजी का है, तो भारतीय परिवेश में क्या कोई शब्द ही नहीं था, तो यह शब्द अंग्रेजी की देन है ना। इसी प्रकार दर्पण जो है वह आज शीशे का प्रयोग होता है। स्पष्ट है कि भौतिक साधनों के विकास के साथ साथ भी शब्दों का अर्थ जो है वह परिवर्तित होता रहता है, और इस परिवर्तन में अर्थ विस्तार और अर्थ संकोच दोनों ही क्रियाएं कार्य करती है, लेकिन मूल में परिवेश का परिवर्तन होना यहाँ कार्य करता है। अगला देखते हैं हम विनम्रता का प्रदर्शन। तो जब विनम्रता का भी प्रदर्शन करने में व्यक्ति क्या करता है, कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो अलग अर्थ में होता है। जैसे हमने कहा गरीब खाना, आप मेरे गरीब खाने में पधारे। भाई गरीब खाना का अर्थ तो हो गया जो बहुत गरीब है, लेकिन उन्होंने अपने विनम्रता का भले कितना भी वो महल है, लेकिन उसको वहाँ पर गरीब खाना कह रहा है। इसीलिए आपके दौलत खाने में तो ये है, लेकिन वह अब दौलत खाना चाहे नहीं है, लेकिन वो दौलत खाना हो गया। ये शब्द यद्यपि विदेशी शब्द है, लेकिन यहाँ विनम्रता वाचक शब्द बन गए। यहाँ पर जो विनम्रता है वह उसे, जैसे एक कोई दोस्त आया कभी आपके घर और आपने कहा आज रास्ता कैसे भूल गए। अब रास्ता कैसे भूलना नहीं है, उसको याद आया, लेकिन हम उसे अपनी विनम्रता रूपक आज कृपा कैसे कर दी, आप मुझे आज्ञा दीजिए, है ना, आप पधारिए। और पधारिए शब्द तो दोनों अर्थ में कहते हैं, पधारिए जाने के लिए भी कह रहे हैं, पधारिए आने के लिए भी कह रहे हैं राजस्थान के अंदर। तो ये शब्द यहाँ पर किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, अर्थ को क्या परिवर्तन कर रहा है, किस प्रकार व्यक्त हो रहा है, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। चौथा देखते हैं हम, सुश्राव्यता के कारण भी परिवर्तन होता है, यानी सुनने के जो है तरीके उसके अंदर भी होता है। देखिए शब्द जो सुनने में अच्छा लगे वह सुश्राव्यता कहलाएगा। सुनने में जो शब्द अच्छे लगते हैं कई बार उससे भी अर्थ परिवर्तन हो, जैसे कि संप्रेषण के माध्यम से
वह है मनुष्य के संस्कार, विश्वास और सुरुचि की अभिव्यक्ति का साधन भी है। तो सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य में जिस रुचि का विकास हुआ वह इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य जब जो चाहे नहीं बोल सकता। काव्य शास्त्र में अश्लील जो शब्द होते हैं उनके वो एक काव्य दोष के रूप में माना गया है। उसके 3 रूप होते हैं, कभी व्रीड़ा होती है, कभी जुगुप्सा होती है और कभी अमंगल होता है। अमंगल मतलब जो मंगल नहीं है, व्रीड़ा अर्थात संकोच, जुगुप्सा अर्थात जिसको सबके सामने नहीं कहा जा सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मनुष्य के मन में घृणा उत्पन्न करती है और ऐसे घृणावाची शब्द हमें बोलना अच्छा नहीं लगेगा। उदाहरण के रूप में जिस प्रकार मल त्याग है, इसको हम ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन हम इसे शौच शब्द बोलने लगे। शौच का मतलब क्या होता है? पवित्र हो जाना। तो ये है हमारा, इस प्रकार से हम एक शब्द आता है जैसे पाखाना कहने लगे, है ना। पाखाना कहते हैं पैर रखने का स्थान। तो जब पैर रखने का जो स्थान है वह एक सामान्य सा शब्द है, लेकिन हमने एक जगह के लिए, विशेष जगह के लिए उसे रूढ़ कर दिया, है ना। तो कई लोग इसको दिशाओं में फिरना, बाहर घूम कर आना या ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा स्पष्ट नहीं कहते कि क्या है। तो दोनों चीज़ें जो है वो व्रीड़ा के अंतर्गत आती है। आजकल शब्द चल पड़ा है बाथरूम। तो बाथरूम होकर आता हूँ, मतलब बाथरूम होकर आने का मतलब समझने वाला समझ गया कि ये जो है वह लघु शंका या दीर्घ शंका के लिए उपयोग में ले रहा है। अब मेरे बच्चे भी जैसे आजकल कहते हैं कि वॉशरूम जाओ, अब वो वॉशरूम शब्द भी थे, बाथरूम, वॉशरूम, ऐसे ही शब्द जो है वो निरंतर नए नए रूपों में हमारे सामने आने लगे हैं। और इसका मूल कारण यही है सुश्राव्यता, जो सुनने में अच्छा लगे, वही इसका प्रमुख कारण है। अगला जो हम इसके अंदर, जैसे अमंगल शब्द भी है, जैसे किसी की मृत्यु हो गई तो हम सीधे सीधे नहीं कहते उसका मौत हो गई, वो कहेंगे वो स्वर्गवास हो गया, है ना। या हम कहेंगे दिवंगत आत्मा, ऐसा कहते। तो ये जो शब्द है कहने के, वो हम सुनने में भी अच्छे लगे। ऐसे अमंगल वाली चीज़ें भी मांगलिक शब्दों के द्वारा व्यक्त की जाती है। हमने इसके बहुत सारी उदाहरण हम देख सकते हैं। किसी के मर जाने पर हम कभी यह नहीं कहते कि वह मर गया, है ना। इसी प्रकार से पंच तत्व में विलीन हो गया, ये कहा जाता है। तो आगे देखो, अंधविश्वास। बहुत से लोगों में अर्थ परिवर्तन के कारण अंधविश्वास भी है। जैसे हमारे भारतीय समाज में है कि पति, गुरु और पत्नी का नाम या बड़े लड़के का नाम लेना पाप है, और यह अंधविश्वास मनु स्मृति से भी पुष्ट हुआ है। मनु स्मृति में कहा गया है कि कल्याण चाहने वाले को अपना, गुरु का, अतिक्रपण का, ज्येष्ठ संतान का और पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, और स्त्री को अपने पति का नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे उम्र कम हो जाती है। ऐसा मनु स्मृति में भी कहीं कहीं उल्लेख है। तो इसके कारण ये एक अंधविश्वास बन गया। इसी अंधविश्वास ने लोगों में अर्थ परिवर्तन की भावना पैदा कर दी। जैसे कि चेचक, एक माता के, चेचक एक रोग था, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं, शीतला माता कहने लग गए उसको, क्योंकि वह लोग जो बहुत ज़्यादा जो है वह एक अंधविश्वास के कारण उसको यह नाम दे दिया। तो ऐसे कहते हैं कि हनुमान जी ने भी उसमें सुंदरकांड में कहा, प्रात लई जो नाम हमारा, ता ही दिन ते ही ना मिले आहारा। तो एक प्रकार से ये भी कहते हैं कि सुबह सुबह उसका नाम ले लो वानर का, तो भोजन नहीं मिलता। तो इस प्रकार के मानसिकताएं बन गई और हम उसे दूसरे नाम से पुकारने लगे। अगला हम देखते हैं व्यंग। कभी कभी जो है हम ये देखते हैं कि सामान्य के लिए विशेष जब शब्दों का प्रयोग होता है वह भी अर्थ परिवर्तन कर लेता है। एक पूरे वर्ग के लिए उसी वर्ग की एक वस्तु का प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में अर्थ विस्तार होने के कारण अर्थ परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए सब्जी शब्द का प्रयोग हरी सब्जी के लिए होता है, लेकिन वह सब्जी भंडार है तो वहाँ खाली हरी सब्जी नहीं है, वहाँ आलू भी मिल रहे हैं, वहाँ पर आपको प्याज भी मिल रहे हैं, तो अन्य सब प्रकार की सब्जी के अंतर्गत आ गई। तो वह क्या हुआ, अर्थ विस्तार हो गया सब्जी शब्द का। ऐसे ही शाही शब्द है। अब शाही शब्द का अर्थ होता है जो गहरा रंग देती है ना, स्याही। लेकिन आज किसी भी प्रकार की अगर वो है, लाल है, पीली है, नीली है, वो सब शाही ही कहला रहा। तो शाही शब्द का भी अर्थ विस्तार हो गया और अर्थ परिवर्तन भी हो गया ना।
इसी प्रकार पैसा वाला शब्द जो है वह केवल इसलिए नहीं होता कि वह तांबे के पैसे रखता है, पहले ऐसा होता था, किंतु आज तो पैसे वाला थोड़ा बहुत भी ऑनलाइन भी इधर उधर करे तो भी वो पैसा वाला ही माना जाता है। ठीक है ना। तो अगला हम देखते हैं, अज्ञान और भ्रांति के कारण भी हमारे शब्द परिवर्तन होते हैं। और इनके अंदर उदाहरण के लिए असुर शब्द मूल रूप में देवताओं के लिए प्रयुक्त होता था, किंतु असुर को निषेधात्मक माना जाने के कारण वह राक्षसवाची हो गया। और ये कब हुआ हमें ज्ञात भी नहीं हुआ, हमें पता ही नहीं लगा। क्रोध के लिए रंज शब्द का प्रयोग अज्ञानता का ही परिणाम है। इसी प्रकार निखालिस शब्द जो है, नी की कोई आवश्यकता ही नहीं है। खालिस शब्द भी अपने आप में शुद्धता का द्योतक है, लेकिन अज्ञानता के कारण हम उसमें निखालिस लगा लेते हैं, है ना। तो ये तो हम तो कहते हैं बहुत सारी सुंदर अपने आप में है, लेकिन हमने कहा सुंदरता, बहुत सारे शब्द हम इस प्रकार से विशेषण बनाकर उसको बेफिजूल, फिजूल ही अपने आप में बहुत है, बेशब्द लगाने की क्या आवश्यकता, लेकिन ज़्यादातर लोग कहेंगे बेफिजूल यह कार्य क्यों किया जाए। तो ऐसे अज्ञान और भ्रांति के कारण भी शब्द बदल लेते हैं। अगला देखते हैं, शब्दार्थ में अंतर्निहित अनिश्चितता जो होती है वह भी परिवर्तन कर लेती है। जैसे अमूर्त भावों के द्योतक शब्द इसी श्रेणी में आते हैं। गुलाब और अनार की ओर संकेत करके जितनी सरलता से उसका अर्थ बताया जा सकता है, उतनी सरलता से घृणा, दया, प्रेम, ईश्वर या अन्य कोई भी भाव जो है, श्रद्धा, इनको नहीं बताया जा सकता। तो जो मूर्त रूप है उसको हम देखकर ऐसे शब्दों को नहीं, भावात्मक चीज़ों को नहीं बता सकती। इन शब्दों के अर्थ में स्पष्टता नहीं होती, परिणाम स्वरूप इनका अर्थबोध अनिश्चित है। इसी प्रकार अनुकंपा, कृपा, ये शब्द हम नहीं कह सकते, इनका शब्द भेद करना मुश्किल होता है। क्षोभ, आक्रोश, रोष की सीमा रेखा खींचना भी बहुत कठिन है। यही कारण है कि जहाँ किसी दूसरे शब्द का प्रयोग अधिक उचित होता है, वहाँ प्रयोक्ता किसी दूसरे शब्द का प्रयोग कर देता है अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए। तो यहाँ पर भी कई बार अनिश्चितता के कारण भी शब्दों का परिवर्तन होता है। तो अगला जो है वह हम देखते हैं, शब्दों के प्रत्यय में भेद। व्यक्तिगत संस्कार और परिवेश, शिक्षा और जीवन प्रणाली आदि के भेदों से शब्दों से जो प्रत्यय मन में जन्म लेता है, प्रत्यय अर्थात तो जानते हो ना, प्रत्यय अर्थात जो शब्द का अंश, शब्दांश पीछे लगकर उसके शब्द को परिवर्तित कर देता है, वह प्रत्यय कहलाता है। जैसे हमने कहा धर्म, धर्म में हो गया अधर्म, पाप, पुण्य, हिंसा, अहिंसा, सत, असत है। तो ये सारी चीज़ें कोई निश्चित कसौटी नहीं है। यहाँ पर देवेंद्र नाथ शर्मा ने भी एक बात कही थी कि धर्म शब्द है। अब धर्म शब्द क्या है? हिंदू, मुसलमान, ईसाई के हृदय में जो विशेष भावनाएं पैदा करते हैं किसी एक जीवन जीने की धारणा के प्रति, तो वह धर्म कहलाता है। और हम अधर्म को क्या कहेंगे? अधर्म की कोई परिभाषा हुई नहीं हुई, लेकिन हमने तो धर्म के साथ अधर्म को छोड़ दिया। अब हिंदुओं में गोमांस को नहीं खाएंगे, मुस्लिम सुअर का नहीं खाएंगे। जैनियों की भी दृष्टि है, जैनियों की दृष्टि में किसी भी प्रकार की हिंसा पाप है, किंतु अनेक धर्म जो है वो कहते हैं कि नहीं, हिंसा तो होनी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में भी जहाँ हिंसा आवश्यक है वहाँ होनी चाहिए। तो इससे स्पष्ट है कि व्यक्ति द्वारा शब्दों का अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। लोकतंत्र तथा जनतंत्र शब्द में को ही ले लें तो लोकतंत्र का अर्थ अमेरिका और रूस में अलग अलग है। अमेरिका में लोकतंत्र से संबंधित अर्थ है और लोक द्वारा शासन, और रूस में लोकतंत्र का अर्थ है लोक का शासन। हो गया ना अंतर। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका में कांग्रेस जो है अपने यहाँ जैसे राज्यसभा लोकसभा है, वैसे वहाँ की एक प्रमुख संस्था है, लेकिन भारत में कांग्रेस एक पार्टी है। तो शब्द एक है लेकिन बिल्कुल उनके भिन्न अर्थ है। इसी प्रकार से हम अगला देखें कि शब्दार्थ में एक तत्व की जो है प्रमुखता कई बार होती है। कई बार शब्द में पूरे अर्थ को ध्यान में रखकर उसके किसी तत्व को ही प्रधानता दे दी जाती है और यही प्रधानता आगे चलकर प्रयोग में आने लगती है। इससे भी अर्थ का परिवर्तन होता है। जैसे जिस प्रकार हम कहें गांधी टोपी, तो गांधी टोपी जो है वो कांग्रेस का द्योतक हो गया आजकल।
लेकिन गांधी जी तो टोपी नहीं पहनते थे बेचारे, लेकिन हमने गांधी टोपी को उनके बना लिया। इसी प्रकार से हमने देखा एक लाल कुर्ती या वो हरा रंग जो होता है वो एक किसी विशेष जाति के लिए होने लग गया। जैसे सोने का रंग सुवर्ण केवल रंग के आधार पर ही रखा गया। संस्कृत में स्त्री का एक पर्यायवाची वामा भी है, लेकिन स्त्री की प्रकृति वक्रता के कारण ही यह प्रचलित हुआ वामा, क्योंकि वाम अंग में रहने वाली वामा हुई ना। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों के अर्थ परिवर्तित होते रहते हैं। अब एक और अंतिम जो देखते हैं हम, पुनरावृत्ति अर्थ परिवर्तन के कारण कभी कभी शब्दों का दोहरा प्रयोग प्रचलित हो जाता है, उसी के आधार पर अर्थ परिवर्तन होता है। जैसे विंध्याचल का अर्थ ही है विंध्याचल, अचल शब्द है ना, अचल अर्थात पहाड़, किंतु अब लोग विंध्याचल पर्वत का प्रयोग करने लगे। हम विंध्याचल के आगे पर्वत फिर कहते हैं, जबकि विंध्याचल शब्द में ही पर्वत जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार द्रविड़ भाषा के अंदर मलय जो शब्द है वह पहाड़ का द्योतक है, किंतु लोगों ने मलय को नाम के समक्ष लिख लिया और मलय तो मलियागिरी जहाँ चंदन की खुशबू आती है ऐसा कह देते हैं। तो मलय जो है वह अपने आप में पहाड़ का ही द्योतक होता है। इसी प्रकार फूलों का गुलदस्ता कहने में भी पुनरावृत्ति होती है। फूल अपने आप में और गुल एक ही शब्द अर्थ है, लेकिन हम कहीं फूलों का गुलदस्ता दे रहे हैं। और जैसे हम कहते हैं डबल रोटी, पाव रोटी, ये भी बात तो एक ही है कि पाव का अर्थ डबल समझा जाने लगा, जबकि पाव पुर्तगाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ रोटी होता है। पाव रोटी कहना अलग बात हुई। तो इस प्रकार से पुनरावृत्ति शब्द हम अज्ञानता के कारण करते हैं और अर्थ का परिवर्तन कर देते हैं। और तो हम ये संक्षेप में यही कह सकते हैं कि भाषा परिवर्तन के विकास की एक सहज प्रक्रिया जो है वह स्पष्ट करती है, और यह एक ऐसा परिवर्तन है जो होता तो अवश्य है, किंतु इसके अनेक कारण जिम्मेदार हैं। किसी एक कारण को हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। हमने प्रमुख कारण समझने की कोशिश की है, और इस प्रकार से हमारा ये तीसरी इकाई जो है भाषा विज्ञान की तीसरी इकाई हमारी यहाँ समाप्त होती है। अगली इकाई हम लिपि के रूप में जानेंगे। धन्यवाद।